तुम्हारे खानदान की ऐसी कौन सी खूबी है जो उसमें नहीं? शराब वो पीता है, बेईमानी वो करता है, चोरी, धोखेबाजी और 420 उसकी रग रग में है। वाह, क्या नमूने पैदा किए हैं धनराज खानदान ने। अब आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे खानदान की शराफत थी कि तुम हद पर बचते रहे हो, वरना क्या कर लेते तुम? उसका थोड़ा सा नमूना तो तुम देख चुके हो सुमेर। अभी तुम अपनी टूटी कमर को सीधा करने की कोशिश करो, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि एक पहाड़ से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। I say get out! बहुत परेशान लग रहे हो बेटे। पुलिस कुछ कर नहीं रही, अभी तक चाचा मनमोहन का पता नहीं लगा सके। अगर तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक है तो वो तो भाग गया होगा। वो भागा नहीं है लाला जी, उसे सुमेर राजवंश ने कहीं छुपा दिया है और वो ही इस सिलसिले की सबसे अहम कड़ी है। बेटे फिर तो वो अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा, देख लेना। तुम्हें याद है जब वो अनुराधा के पैसे लेकर भागा तो कैसे अपने बिछाए जाल में खुद फंसकर हमारे सामने आ गया था। उसे ढूंढ लूंगा, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा मैं। बहुत बर्दाश्त किया, बहुत शराफत दिखाई, शराफत से कुछ नहीं होता, बस आदमी पिटता रहता है, पिटता रहता है। भगवान हर एक को अपने कर्मों का फल देता है बेटे, और भगवान ही तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने के लिए भी कहता है। मैंने कब कहा कि जुल्म के खिलाफ मत लड़ो? लड़ो, मगर अपने आप को अंदर ही अंदर जलाकर नहीं, जिंदगी को गले लगाकर लड़ो, तब वो तुम्हें ताकत देगी, हिम्मत देगी बेटे। यही तो कोशिश कर रहा हूं लाला जी, यही कोशिश कर रहा हूं। आपकी सोच में पड़ गए हैं? बहुत दुख हो रहा है आदित्य धनराज की हालत देखकर। तुम्हें शायद मालूम नहीं, उसकी जिंदगी में पहले भी एक ऐसा हादसा पेश आया था। मालूम है, मुझे मालूम है। तुमने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, तुम्हारे ख्याल में इस कत्ल के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है? मैं इसे इंपल्सिव मर्डर कहूंगा। वो आदमी पिया हुआ था, उसे सीमा धनराज के साथ बेहुदा हरकत की। आदित्य धनराज को गुस्सा आया, उसने उसे पकड़ लिया, दोनों के बीच हाथापाई हुई। उसने आदित्य को मारने के लिए छुरा निकाला, सीमा अपने पति को बचाने के लिए बीच में आई, उसे छुरा लगा और वो मर गई। लेकिन वो मनमोहन उस गुंडे के साथ बैठा वहां क्या कर रहा था? शराब पी रहा था। लेकिन वो वहां से भाग क्यों गया? यहां पर शक पैदा हो सकता है कि कहीं वो भी तो उस गुंडे के साथ मिला हुआ नहीं था। लेकिन उन्हें कैसे मालूम हुआ कि आदित्य और सीमा वहां आने वाले हैं? हाँ, आदित्य ने भी यही कहा। लेकिन यह मनमोहन का कैरेक्टर जो बीच में उभर आया है, यह इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग बना रहा है। ओफो, ये मरा धोबी भी वक्त बेवक्त आ जाता है। आई भाई, आई। अरे बाबा आई। ओफो आई, क्या मुसीबत है? मैंने तुमसे कि तुम आज इस वक्त घर पे क्या हुआ? वहां कुछ खास काम ही नहीं था। ये कमबख्त मैनेजर बहुत निकम्मा हो गया, अभी तक इंडेंट की फाइल पुलिस स्टेशन से लेके नहीं आया। मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाया, अब डांट के आ रहा हूं उसे। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने काम तो जल्दी हो जाएगा। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती। नहीं, चाय की इच्छा नहीं है। ये विशाल कहाँ है? अपने फ्रेंड वाहिद के घर गया। उस एसपी वजाहत के यहाँ? तुम क्यों उसे उस पुलिस वाले के यहाँ भेजती हो? अरे वाहिद विशाल का सबसे अच्छा दोस्त है, और क्यों ना भेजूं? वाहिद के मम्मी डैडी विशाल को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। अब मालूम नहीं वो वहां घर की कौन कौन सी बातें करेगा। तो हमने कौन सा किसी का खून किया है कि वो लोग विशाल से इस तरह की बातें पूछेंगे? अब तुमसे कौन बहस करे?
अच्छा सुनो, काफी वक्त हो गया है, वाहिद के घर से विशाल को तो ले आओ। नहीं, वो जैसे गया है वैसे ही आ जाएगा। नाराज हो गए? नहीं, जरा थक गया हूं। सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमें सारे फ्लैट्स कॉस्ट प्राइस पर बेचने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, बेच देंगे। उनसे तो बैंक लोन उतारने होंगे। लेकिन हमारा कारोबार तो बंद नहीं हो जाएगा ना? नहीं, कारोबार बंद नहीं होगा, हम फिर उभरेंगे। देखो ना, तुम्हारे उस आदित्य धनराज की बीवी का खून हो गया है, लेकिन उसके कारखाने तो बंद नहीं हुए ना। पता नहीं क्यों उसके साथ हमदर्दी होने लगी है। हाँ हाँ, उसके साथ तो हमदर्दी होनी चाहिए। वो हमें खाक में जो मिला रहा है, जाओ उसके घर जाकर उसे हमदर्दी जताओ। इस बात का तो ख्याल करो कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। रेखा, उसने हमें खाक में मिलाने की कोशिश की है, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी जताना मेरी नजर में गुनाह है। अच्छा, हमदर्दी नहीं जता, बस। ये देखो, होने वाली बिटिया के लिए स्वेटर बुना है। कैसा है? वेरी नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कॉम्प्रोमाइज मतलब? मतलब ये कि भगवान हमें बेटी ही देगा। अरे वाह, मैंने बेटा कब मांगा? एक बेटा है, अब मुझे बेटी चाहिए। चलो, 1-1.5 महीने की बात है, पता चल ही जाएगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों ही जीत जाएंगे। I love you. अरे, ये कौन आ गया? कौन है? आदित्य। ये यहाँ क्यों आया है? मालूम नहीं, तुम यही रहना, मैं देखता हूँ। नहीं, प्लीज अब कोई नया झगड़ा मत मोल लेना, प्लीज। हाँ, झगड़ा मोल लेने के सिवा मेरे पास और काम ही क्या रह गया है? मेरी इजाजत के बगैर तूने मेरे घर में घुसने की जुर्रत कैसे की? कहाँ छुपा रखा है उस कमीने चाचा को तुमने? मैं उसे क्यों छुपाऊंगा? इसलिए कि उसने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारे इशारे पर किया है। मेरी बीवी के कातिल से राबिता भी उसने तुम्हारी शय पे कायम किया है। कहाँ है मनमोहन? कहाँ है वो? नीची आवाज में बात कर, रईसजादे, नीची आवाज में, वरना मेरे गुस्से का ऐसा कहर तुझ पर टूटेगा कि तेरी आवाज तेरे गले में ही दब कर रह जाएगी। एक कातिल से और क्या तवक्को की जा सकती है? कातिल मैं हूं या तू, जिसने पहले मेरी बहन को मार डाला, फिर मेरे बाबा को, और फिर मेरी बूढ़ी बेचारी मां को। ये तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है रईसजादे। मैं यहाँ पर पुरानी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी बीवी के कातिल के बारे में पूछने आया हूँ, जिसकी एक अहम कड़ी तुम्हारे टुकड़ों में पल रहा कुत्ता मनमोहन है। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं। मैंने उसे 2 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था, जब वो रात के अंधेरे में मेरे गोदामों से सीमेंट चोरी करके लोगों को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। तुम्हारे खानदान की ऐसी कौन सी खूबी है जो उसमें नहीं? शराब वो पीता है, बेईमानी वो करता है, चोरी, धोखेबाजी और 420 उसकी रग रग में है। वाह, क्या नमूने पैदा किए हैं धनराज खानदान ने। अब आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे खानदान की शराफत थी कि तुम हद पर बचते रहे हो, वरना क्या कर लेते तुम? उसका थोड़ा सा नमूना तो तुम देख चुके हो सुमेर। अभी तुम अपनी टूटी कमर को सीधा करने की कोशिश करो, फिर बाद में तुम्हें पता चलेगा कि एक पहाड़ से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। I say get out! क्या हुआ रेखा? क्या हुआ रेखा? क्या हुआ रेखा? डॉक्टर, डॉक्टर,
अगले बुधवार एक नया मोड़ इंतजार कर रहा है, देखना मत भूलिए।